ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 73, बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 73. Okay, and a does not equal to b. We have to find the value of a and b both. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस द टीच टॉक. तो चलो आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे फोकस करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. ओके, तो सबसे पहले क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 73, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, एंड बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 73 इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2. ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कुछ ऐसा करते हैं. तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस करोगे तो ये प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए इक्वल टू 73 माइनस 73 यानी 0. यानी नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0. यानी ये कुछ ऐसा आया, ए माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0. यानी अगले स्टेप में ये कुछ ऐसा है, आप a माइनस बी को कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0. अब यहाँ से दो अलग अलग कंडीशन जनरेट होने वाले हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0. तो इफ़ a माइनस बी इक्वल टू 0, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या, a इक्वल टू बी, बट रिमेंबर क्या गिवन है, a डज नॉट इक्वल टू b, ये गिवन है. ओके, तो इस स्टेप पे तो हम प्रोसीड करेंगे ही नहीं, हम इस वाले स्टेप पे फोकस करते हैं. इफ़ a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देन a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा. अब इसे याद रखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे इसका यूज़ होने वाला है. a प्लस बी इक्वल टू -1 इसे मान लिया इक्वेशन 3. ठीक है, अच्छा चलो इन दोनों इक्वेशन पे आप फोकस करो. इन्हीं दोनों इक्वेशन को फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस किया था तो अब इनको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं. ओके, नाउ ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इसको आपस में ऐड कर लिया. यानी ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 73, और ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 73. इसको हमने कर लिया आपस में ऐड, तो ये क्या आएगा, ऐड कर लिया तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 146. ठीक है, यानी अगले स्टेप में ये आने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 146. अच्छा, ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, -1 है, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस -1 इक्वल टू 146. यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लो फ्रॉम 3. ठीक है, यानी अगले स्टेप में ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 146. ये माइनस माइनस प्लस और दूसरी तरफ जाकर ये माइनस होगा, यानी ये हो जाएगा 145. दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 145. इसे भी आप एक बॉक्स में पुट करो, और ये हमारा हो गया इक्वेशन 4. इसका भी यूज़ होने वाला है. चलो अब यहाँ खुद से चूज़ करते हैं कुछ ऐसा, हमें ए और बी का वैल्यू पता करना है. तो हमारे पास इक्वेशन 3 पे आप फोकस करोगे तो a प्लस बी इक्वल टू -1 है. हमारा इंटेंशन होना चाहिए a माइनस बी के फॉर्म में एक इक्वेशन सेट करने का. देन आफ्टर इक्वेशन 3 और जो हमारा a माइनस बी का इक्वेशन आएगा उसके थ्रू, एज वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, अच्छा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे -1. ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ए बी का वैल्यू पता करना है. यहाँ है -1 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका वैल्यू क्या है 145. यहाँ पुट कर दिया 145 प्लस 2ab. यहाँ से आप लिख सकते हो 1 माइनस 145 इक्वल टू 2ab, यानी दैट इज
2ab इक्वल टू क्या आया, ये आया -144। ठीक है, इस वैल्यू को भी आप एक बॉक्स में पुट करो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपने लिखा कि एज वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो वी कैन राइट ऑल्सो एज वी नो दैट 2a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे 145, यहाँ लिखोगे इक्वल टू 145 माइनस 2ab की जगह पे ये -144 यानी ये हो जाएगा 289। ठीक है, अब यहाँ से a माइनस बी क्या आएगा, इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 289 यानी आएगा प्लस माइनस 17। ठीक है, चलो, तो a माइनस बी इक्वल टू हमें दो वैल्यू मिला और a प्लस बी क्या है, -1 है। यहाँ पे फिर से फोकस करते हैं। नाउ वी हैव a प्लस बी इक्वल टू -1 एंड a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 17। तो इसी के अकॉर्डिंग a और b का वैल्यू हमें मिलने वाला है। चलो, तो इफ a प्लस बी इक्वल टू -1 और a माइनस बी इक्वल टू प्लस 17 को हम चूज़ करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों कैंसिल हुआ। 2a इक्वल टू क्या आया, -1 प्लस 17 यानी 16, दैट इज़ a इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, अब जब a इक्वल टू 8 है देन b इक्वल टू क्या आएगा, b इक्वल टू -9। ओके, ठीक है, फिर से आप आ जाओ। इफ a प्लस बी इक्वल टू -1 और a माइनस बी इक्वल टू अब की बार -17 चूज़ कर लिया, तो ये दोनों कैंसिल करोगे यानी 2a इक्वल टू -18 यानी a इक्वल टू क्या आया, -9 आया। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग देन b इक्वल टू क्या आएगा, b इक्वल टू आएगा 8। ठीक है, ओके, तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।